Hello kids, welcome to math session. As you know, we are doing chapter comparing quantities. So moving further in this chapter, today we are going to discuss about percentage, another way of comparing quantities. Means जो हम अभी रेशियो ले रहे थे, we were discussing about ratios. With the help of ratios, we can calculate the quantities as well as we can tell which one has got less, which one has got more, या which one has got more weight, which one has got less weight. इस वे में we can do number of calculations. Now, ये हम क्या कर रहे थे with the help of ratio. Now, अब हम लोग we are going to discuss about percentage. कि ये जो percentage होता है, ये परसेंटेज हमें कैसे बता सकता है कि किसी क्वांटिटी के बारे में कि विच वन इज लेस या विच वन इज मोर. लेट अस स्टार्ट द सेशन. अब जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें होता है यू हैव गेन दिस मच ऑफ परसेंटेज, और उससे हमें पता चलता है किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड. तो हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज? सो इसमें है कि एक बच्चे को 320 मिले आउट ऑफ 400, दूसरे बच्चे को गॉट 300 आउट ऑफ 360. नाउ यू हैव टू टेल हु इज परफॉर्म बेटर. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको 320 मिले आउट ऑफ 400, तो वी कैलकुलेट परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100. तो 0 0 दोनों 0 कैंसिल, 4 8 जा 32. तो यहाँ पे हमें कितनी पता चल गई, उसको मिली परसेंटेज 80%. यहाँ पे दिस बच्चा रिसीव 300 आउट ऑफ 360, क्योंकि हमें टोटल देख रहे हैं ना, हमारा डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट है. अब कैसे वी कैन डू द कैलकुलेशन? सो हमने 1 0 कैंसिल करा, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 0, एंड देन हमारा आया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. और इसको जब हमने और कैलकुलेट करा तो हमें पता चला इस बच्चे को मिला है 83.3%. दिस बच्चा गॉट 80%, दिस बच्चा गॉट 83.3%. So this means who has performed better? Rita has performed better. Now, ये जो परसेंट वर्ड आई एम टेलिंग यू, ये एक्चुअली क्या है? इट इज अ लैटिन वर्ड परसेंटम, मीनिंग per 100. So whenever you are seeing this sign, this means we are talking about the thing that is out of 100. So percent is represented by this symbol, और इसका मीनिंग क्या हो गया? इट इज मीन्स 100th टू. तो दिस मीन्स क्या है? 1% मीन्स 1/100. क्लियर? और इसको इफ वी वांट टू चेंज टू डेसिमल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01. ये जब हम डिवाइड करते हैं. नाउ एक आपका ये ऐसे एक एक्टिविटी शीट आई हैव मेड फॉर यू, कि इसमें क्या है, अ पर्सन हैज मेड अ टेबल टॉप ऑफ 100 डिफरेंट कलर टाइल्स. और ये जो टाइल्स है वो क्या है, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, और टोटल जो है वो 100 है. उसमें से 14 आर येलो, ग्रीन 26 है, रेड 35 है, ब्लू 25 है. नाउ इफ आई वांट टू रेट पर 100 का करने के लिए आई विल पुट इट इन फ्रैक्शन, दैट इज आउट ऑफ 100 14 आर येलो, आउट ऑफ 100 26 आर ग्रीन, ऐसे ही आउट ऑफ 100 35 आर रेड, एंड आउट ऑफ 100 25 आर ब्लू. मूविंग फर्दर, नाउ इफ आई वांट टू टॉक इन परसेंट, तो बिकॉज दिस इज, ये जो नंबर है दिस इज आउट ऑफ 100, तो आई कैन से 14% जो है दे आर ऑफ येलो कलर. इन द सेम वे 26% जो है दे आर ऑफ ग्रीन कलर. नाउ
ऐसे ही 35% जो है दे आर ऑफ रेड कलर एंड 25% इज ऑफ ब्लू कलर. सो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इसका टोटल 100 ही आएगा. 4 + 6 10, 15 20, 2 1 3 5 3 8 10, 100%. और वी कैन राइट इन दिस वे 14, हम साइन की जगह वी कैन राइट परसेंट इन दिस वे. तो हम 35 को भी PERCENT ऐसे भी करके वी कैन राइट इट डाउन. तो ईदर वी कैन राइट इट डाउन एज अ लैंग्वेज इन वर्ड्स और वी कैन राइट विद द सिंबल्स. So now you get it कि when we are talking about percent, this means out of 100. Now write 1/3 as percent. तो 1/3 as percent कितना हो जाएगा? 1/3 into 100. So ये आ जाएगा कुछ 33.3%. तो कोई किसी चीज का अगर हम कह रहे हैं 1/3 इज द वैल्यू इन परसेंटेज, इट इज 33.3. आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? सो इस परसेंटेज की बात हम लोग न्यूज़पेपर हर किसी का इतना है कि उसका इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वी टॉक इन दिस वे. सो इसका है कि अगर टोटल 25 किड्स हैं, चिल्ड्रन है, and 15 are girl, तो among those students the percentage of girls कितना है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? When we want to calculate the percentage, first we take the total value down out of कितने, तो कितना है 15, and then to find out percentage we multiplied by 100. ठीक है, कहीं कहीं you will find in this way 25 into 100 upon 100, और आपको ये रखना है आउट ऑफ 100 ओनली. तो यू हैव टू कीप दिस वैल्यू, यू कैन नॉट कैंसिल आउट. तो ये थोड़ा सा एक समटाइम्स इट्स अ कंफ्यूजन, तो बेटर यू मल्टीप्लाइड बाय 100, टेक दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, नेक्स्ट. सो 15/25 इंटू 100. तो यह हम अगर देखेंगे तो 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0. तो 20 into 3, this means 60%. एक बार फिर से देखें हाउ आई हैव डन द कैलकुलेशन. के फर्स्ट आई हैव रिटन डिनोमिनेटर, आई हैव रिटन द टोटल वैल्यू, देन the number of girls there, and then I am multiplying by 100. In the same way आपका स्कूल रिपोर्ट में भी ऐसे ही कैलकुलेशन होता है अबाउट परसेंटेज. कि आपके कितने मार्क्स का पेपर था? सपोज 80. ठीक है, हाउ मच यू स्कोर? सपोज यू स्कोर 70. तो व्हाट इज द परसेंटेज? तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जैसे 4 2s are 8, 4 2s are 8, 9 10 25, एंड दिस विल कम डेसिमल में 12.5. और फिर आप 12.5 को 7 से यू विल मल्टीप्लाई. 7 5s are 35, 7 2s are 14, 15 16 17, 7. तो आपकी परसेंटेज कितनी आई? 87.5%. So now you know how you can calculate your marks also, your percentage. Next, convert the given decimals to percent. अब decimals को percent में change करने के लिए हम लोग how do we do? 0.75 हमेशा percent में change करने के लिए we multiplied by 100. Now I want to remove this decimal, 2 places are there, so I will put 20 here and then I can remove this. Now I can 100 cancel out. This is 75%. In the same way, let's see B 0.09 को I will multiply by 100.
To remove decimal, I will divide by 100. Both are cancelled. It is 9%. Can you do the calculation for 0.2? 0.2 का कैसे? 0.2 into 100. Now, because one decimal place is there, I will put only 1 0. Cancel out. 2 5s are 10. And 5 2s are 10, 0. This comes out to be 20%. See, decimals can be changed to percentage. है या नहीं है? Next, converting percentages to fractions or decimals. अब ये देखें, आपका 1% है means 1 out of 100. आपका 10% है means 10 upon 100. और ये हमारे पास वैल्यू है 1 upon 10. जब हमने ये 0 0 कैंसिल आउट कर दिया. नाउ इफ आई वांट टू चेंज टू डेसिमल, तो दिस विल बिकम 0.0120 है. आई विल टेक 2 डेसिमल प्लेसेस. यहां पे 1 0 है, आई विल टेक 1 डेसिमल प्लेस 0.1. ऐसे ही 25% मीन्स 25 अपॉन 100. तो 5 5s are 25, 5 2s are 10, 0, 5 4s are 20. This comes out to be 1 upon 4. तो 1 upon 4 कितना हो गया डेसिमल में? 0.25. 1 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, the value will come 0.25. 50% means 50 upon 100 means 1 upon 2. 1 upon 2 means 0.5. ऐसे you can do 90%, 90 upon 100, that value will come 9 upon 10. है या नहीं है? क्योंकि 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर आपका वो आ जाएगा 0.9. इस वे में you can do all these calculation. कर सकते हैं ना? Some part I have done. Now the rest of the part you can try. And better you try to get confidence about how do we convert परसेंटेज टू फ्रैक्शन एज वेल एज टू डेसिमल. तो आप एक चीज देख लीजिए कि जब 1% लिखा है तो हम पर उसको 1 upon 100 लिख रहे हैं. क्लियर हो गया? लेकिन इफ किसी वैल्यू को वी हैव टू चेंज इनटू परसेंटेज, देन वी मल्टीप्लाई बाय 100. जस्ट रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So what did we learn today? Today we learned about percentage. कि how we can change fractions to percentage या percentage to fractions as well as decimals also. So this was the learning for us today. In the next session we'll discuss more from the same chapter. Keep revising the things that you are learning. Bye.